दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक ज्ञानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टॉक बोनस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई XYZ नाम की एक कंपनी है जो कि काफ़ी सारा प्रॉफिट बनाती है। अब ये जो XYZ कंपनी है, ये उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उसके लिए कंपनी के पास कुछ आइडियाज़ है, जैसे कि कंपनी उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, या फिर कंपनी उन शेयर होल्डर्स को कहेगी कि अगर हमने तुमको पैसे दे भी दिए, जो आपने प्रॉफिट किया है, जो अगर हमने आपको पैसे दे भी दिए तो आप उन पैसों का करोगे क्या, बैंक में डालोगे। तो फिर क्या 6 to 7% रिटर्न लोगे। उससे अच्छा तो हम कंपनी में ही खुद फिर से इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15 to 20% का रिटर्न दे देते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट अगर खुद के डेवलपमेंट के लिए लगाएगी तो स्टॉक की प्राइस भी डायरेक्टली बढ़ेगी ही। नहीं तो फिर कंपनी बोनस इशू कर सकती है। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी आपको बोनस इशू करती है। अब ये बोनस इशू एक्चुअली है क्या, तो इसे हम कुछ डीप में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो ये XYZ कंपनी के मेरे पास एक शेयर है जो कि मैंने लिया है 100 रुपीज़ पे। एक शेयर की मेरे पास एक ही शेयर है और मैंने एक शेयर लिया है 100 रुपीज़ का। अब कंपनी XYZ कंपनी ने बोनस इशू कर दिया 1:1। अब 1:1 बोनस इशू करने के बाद इसका मतलब है, जो पहला जो वन है इसका मतलब है जो आपको मिलने वाला है। दूसरा जो वन है जिसके बदले आपको मिलने वाला है, मतलब कि एक शेयर के बदले मुझे एक शेयर मिलने वाला है। कितने मिलने वाले हैं और कितने के बदले मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक शेयर के बदले मुझे एक शेयर मिलने वाला है, मतलब मेरे पास अभी एक है और एक कंपनी देगी, मतलब मेरे पास अभी हो गए 2 शेयर्स। पर यहाँ पे जो एक शेयर की कीमत होगी वो 50 रुपए पे आ जाएगी। जो पहले शेयर 100 रुपए पे था वो अब 50 रुपए पे आ जाएगा और मेरे पास 2 शेयर हो जाएंगे। मतलब मेरा जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ का ही रहेगा। जो पहले मेरे पास एक शेयर था तभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का ही था, और 2 शेयर होने के बाद भी मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का ही रहेगा। और एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अगर इसी XYZ कंपनी के मेरे पास 10 शेयर्स होते, मतलब मैंने यहाँ पे टोटल 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे XYZ कंपनी में। और अगर कंपनी बोनस इशू करती है 1:5 का। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 1 वो है जो आपको मिलने वाला है और 5 वो है जिसके बदले आपको मिलने वाला है। मतलब कि यहाँ पे 5 शेयर के बदले कंपनी मुझे एक शेयर देने वाली है, मतलब मेरे पास टोटल हो जाएंगे अब 12 शेयर्स। हर हर एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 83.3 रुपीज़ पर स्टॉक। इसका मतलब मेरे पास टोटल 12 शेयर्स हो जाएंगे। अगर मैं 12 को 83.5 83.3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर फिर से 1000 ही आ जाएगा। मतलब जो मेरे पास पहले 10 शेयर थे अब मेरे पास 12 शेयर्स हो गए, पर उनकी वैल्यू 1000 ही रही। ऐसा क्यों दोस्तों। अब ये 83 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, सीधा सा बात है। अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और मेरे पास 2 शेयर्स हैं, मतलब 100/2 = 50। और अगर सेकेंड एग्जाम्पल के केस में अगर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे 10 शेयर्स है, हर एक शेयर 100 रुपए का है, मतलब 1000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। मतलब 1000 और मेरे पास टोटल शेयर्स है 12, मतलब 1000/12 = 83.3 रुपीज़ पर स्टॉक। और 12 × 83.3 मतलब वो ही हो जाएगी कि 1000 रुपीज़। तो ये तो हो गया दोस्तों बोनस के बारे में। बोनस इशू क्या होता है। अगर आप ये कहोगे कि अगर हमारी वैल्यू अगर वही सेम ही रहती है, मतलब पहले भी एक शेयर था तभी भी 100 रुपीज़ थी, दूसरा शेयर है तभी भी 100 रुपीज़ है, तो फिर कंपनी इस बोनस इशू का हमें फायदा क्या होगा। तो दोस्तों एक सीधी सी बात आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का है और वो अगर बोनस इशू करने के बाद अगर 100 रुपए का बन जाता है,
तो इन्वेस्टर क्या सोचता है, एक इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है, ये सब जन सोचते हैं, कंपनी भी सोचती है, और एक्चुअली मार्केट में ये होता भी है कि जो सस्ता है वो ज़्यादा बाय कर लो। लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो रेदर देन क्वालिटी। क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं और क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कोई ये सोचता है कि हाँ मेरे पास 10 शेयर है, मतलब वो खुश हो जाता है अंदर ही अंदर कि हाँ मेरे पास 10 शेयर। एक शेयर नहीं लेगा वो 1,000 रुपीज़ का एक शेयर नहीं लेगा, वो 100 रुपीज़ के 10 शेयर लेने को पसंद करेगा। तो ये एक इंडियन मेंटेलिटी है, तो इस हिसाब से कंपनी बोनस इशू करती है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल इस बोनस इशू का देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक एम्फोसिस जो कंपनी है उसका स्टॉक या बोनस इश्यूज ऐड किए हैं। अगर हम 1993 में अगर कंपनी के 100 शेयर्स, मतलब कि एक आईपीओ अगर लेते थे 14,500 रुपीज़ का, तो कंपनी ने एक साल बाद 1:1 का बोनस इशू किया। मतलब कि 100 शेयर, एक शेयर के बदले एक शेयर, मतलब 100 शेयर्स के बदले और 100 शेयर्स, मतलब टोटल मेरे पास हो गए 200 शेयर्स। फिर से बोनस इशू किया 1:1 का, मतलब 200 के बदले 200 शेयर्स, टोटल हो गए 400। फिर से 1:1, यहाँ पे 800, ऐसे करते 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 2018 में टोटल शेयर्स आपके पास जो होते वो होते 1,02,400। इतने आपके पास शेयर्स हो जाते। और अगर करंट मार्केट प्राइस जो है वो है इंफोसिस स्टॉक का 1,750, तो इस हिसाब से आपका वैल्यूएशन हो जाता 17.92 करोड़। तो ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर यहाँ पे जो है स्टॉक है 1,750, वही अगर 1:1 रेशो पे अगर स्टॉक फिर से अगर बोनस देता है तो मतलब स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा, मतलब 850 पे स्टॉक ट्रेड करने को लगेगा, तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे कंपेरेटिव 1,750 पे, इसलिए स्टॉक की प्राइस फिर से ऊपर भागेगी दोस्तों। तो आज के लिए था इतना ही। अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।